मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जायांग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जायांग की संरचना, गुरु बीजाणुधानी के प्रकार, उसका परिवर्धन एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। तो सबसे पहले हम जायांग देखेंगे क्या है। जायांग यानी कि गायनोशियम, ये आपको पता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स के, और इसकी यूनिट जो है कार्पेल होती है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। सबसे पहला भाग स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, मध्य में स्टाइल यानी वर्तिका, और सबसे नीचे का ओवरी यानी कि अंडाशय। स्टिग्मा यह गोल और चिपचिपा सा भाग है। परागण के पश्चात जो परागकण होते हैं यानी पॉलेन्स होते हैं, वो सबसे पहले इसी से आकर के इसी आधार पे चिपकते हैं। इसके बाद स्टिग्मा से जुड़ी हुई एक पतली सी नलिका होती है जो नीचे जाकर के ओवरी से जुड़ जाती है। तो ये जो पतली सी नलिका होती है स्टाइल यानी वर्तिका कहलाती है। जर्मिनेशन के पश्चात जब पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलते हैं तो वो इसी वर्तिका से होकर के ये ओवरी में प्रवेश करते हैं। इसके बाद इसका आधार सबसे नीचे का हिस्सा फूला हुआ गोल सा हिस्सा होता है जिसको ओवरी कहते हैं। इस ओवरी में 1 या 2 या उससे अधिक गोल सी रचना होती है जिसको ओव्यूल यानी कि बीजांड कहते हैं। यही बीजांड, इसी बीजांड में एम्ब्रियोशैक यानी भ्रूण कोश बनता है जिसको मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। इनका जो विकास है वो इसी में ओव्यूल में होता है। इसके बाद इनके नीचे का बेस जो है वो थैलेमस कहलाता है। तो ये था एक गायनोशियम का स्ट्रक्चर। अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो दूसरा बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, ओव्यूल को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं यानी मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी बीजांड को एलएस, उसका एलएस सेक्शन यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो हम देखते हैं कि यह प्लेसेंटा द्वारा बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल से जुड़ा होता है, और जहाँ इसका जुड़ा होता है उसको हीलम कहते हैं। इस बीजांड का जो मेन शरीर यानी मेन इसका जो पार्ट होता है वो न्यूसिलस कहलाता है। ये न्यूसिलस जो है वो अक्षाद यानी कि इंट्यूगमेंट से कवर्ड हुआ रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 लेयर में है, ये इंट्यूगमेंट्स है जिससे ये कवर्ड रहता है। इनके अक्षादों यानी इंट्यूगमेंट की संख्या के आधार पर भी ये जो न्यूसिलस यानी कि बीजांड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला द्विअध्यावरणी यानी कि बाइटेगमिक, इसको कहते हैं द्विअध्यावरणी। इसमें 2 अध्यावरण मिलते हैं। इसके बाद आता है यूनिटेगमिक यानी कि एक अध्यावरणी। इसके बाद आता है अध्यावरणहीन यानी कि यानी कि जिसमें कोई अध्यावरण नहीं होते हैं, इसको एटेगमिक कहा जाता है। इसमें कोई अध्यावरण नहीं यानी द्विअध्यावरणी में 2 अक्षादत ऐसे होते हैं। इसके बाद यूनिटेगमिक यानी कि एक अध्यावरण में सिर्फ एक ही होगा। इसके बाद आता है अध्यावरणहीन यानी कि ऐसा बीजांड जिसमें कोई अध्यावरण नहीं होते हैं यानी एटेगमिक। इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और कंपोजिटी कुल के कुछ पौधे होते हैं। इन कुल में देखेंगे आप कि उसमें एक ही अध्यावरण मिलते हैं, और एक लॉरेंथस होता है जिसमें कोई अध्यावरण नहीं मिलते हैं। इस तरह से ये अध्यावरण सीड्स के जा कर के एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक थोड़ा सा स्पेस छोड़े रहते हैं जो एक छिद्र के समान दिखाई देता है जिसको बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसका वह भाग जहाँ से अक्षादत निकलते हैं वो चैलेजा कहलाता है यानी कि निभाग कहलाता है। यहीं से अक्षादत निकलना प्रारंभ होते हैं। इसके बाद इनके शीर्ष की तरफ एक छोटी सी अंडाकार संरचना होती है जिसको एम्ब्रियोशैक कहते हैं, या यही मादा गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम एक एम्ब्रियोशैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है एक एम्ब्रियोशैक का स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियोशैक, इसमें
7 कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 1 2 3 इधर है और 2 यहाँ पे, यानी कि 1 है यहाँ पे, 3 3 6 1 7 कोशिकाएं होती हैं और इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। सबसे नीचे जो 3 कोशिकाएं होती हैं इसमें से 2 सिनर्जिड कहलाती हैं, 2 सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं और एक मेन एग सेल्स होती है। इनको बीचों बीच एक सेल्स होती है पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसके शीर्ष पे 3 कोशिकाएं होती हैं जिसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये एक एम्ब्रियोसाइक की संरचना है जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। तो ये था एक गुरु बीजांडधानी और उसमें एम्ब्रियोसाइक की संरचना। अब आगे पढ़ेंगे हम गुरु बीजांडधानी के प्रकार, बीजांडों के प्रकार। इसमें बीजांड द्वार, बीजांड वृंत एवं निभाग के आधार पे ये 8 प्रकार के होते हैं। आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो सबसे पहले हम आर्थोट्रोपस देखेंगे। इसमें हम देखते हैं फ्यूनिकल्स, चैलेजा और माइक्रोपाइल्स। ये जो होते हैं वो एक सीध में होते हैं, ये सीधा होता है और ये एक ही लाइन में लगे हुए थे, जैसा ये दिख रहा है एक ही लाइन में होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पॉलीगोनम में दिखाई देता है, जहाँ पे फ्यूनिकल्स, चैलेजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में आपको सिधाई में दिखते हैं। इसके बाद सेकेंड होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में बीजांड उल्टा होता है, वो इसी फ्यूनिकल्स के थोड़ा सा डेवलप कर जाने की वजह से होता है। यहाँ जो माइक्रोपाइल है वो झुक करके फ्यूनिकल्स के पास आ जाता है। इस तरह से फ्यूनिकल्स और माइक्रोपाइल्स और चैलेजा ये एक लाइन में होते हैं, बल्कि फ्यूनिकल्स इसके बगल में आ जाता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमको सेम में, चना में और मटर में, इन सब में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेमिट्रोपस स्ट्रक्चर पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे चैलेजा और ये माइक्रोपाइल और ये है फ्यूनिकल। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल और चैलेजा ये एक क्षैतिज रूप में आ जाते हैं और फ्यूनिकल्स उनके सीध में आ जाता है, समकोण बनाता हुआ। यानी कि ये थोड़ा सा डेवलप करके माइक्रोपाइल और चैलेजा एक क्षैतिज रूप में आ जाते हैं और फ्यूनिकल्स उनका जैसे समकोण बनते हैं उस तरह का आकार बना लेते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो रेननकुलस में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस में बीजांड कुछ मुड़ा हुआ सा होता है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल और चैलेजा ये जो है एक दूसरे के सीधे में नहीं हो पाते हैं, यानी सीधी रेखा में नहीं आते हैं, बल्कि वो इस फ्यूनिकल्स के और समीप हो जाते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैप्रिडेसी और कीनोपोडिएसी कुल में दिखाई पड़ती है। इसके बाद आता है एम्फीट्रोपस। इस तरह का जो ओव्यूल है इसको हम देखेंगे, यहाँ फ्यूनिकल्स के साथ जो बीजांड है फ्यूनिकल्स के साथ समकोण बनाता है और ये जैसे घोड़े की नाल होती है उसके जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो संतरा में, नींबू में और नारंगी में। इसके बाद अगला आता है सर्सिनोट्रोपस। इसमें फ्यूनिकल जो लंबा होकर के वो बीजांड को चारों तरफ से घेर लेता है, इस तरह के जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो नागफनी में और कैक्टेसी कुल के पौधों में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आपने बीजांडों के प्रकार पढ़े हैं, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, किस तरह से उनके माइक्रोपाइल, उनके चैलेजा यानी उनके निभाग और उनके फ्यूनिकल्स यानी कि उनके बीजांड वृंत किस तरह से अरेंज होते हैं, उस हिसाब से उनको 6 प्रकार से बांटा गया है। अब हम अगला स्टेप है हमारा गुरु बीजाणु जनन। तो आपको घनोसम का स्ट्रक्चर और गुरु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर और उसके प्रकार इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे।